हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है और हमने बैक्टीरियो क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर पढ़ी है। आज हम कैरोटीनोइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। कैरोटीनोइड्स के बारे में देखेंगे। तो कैरोटीनोइड्स जो होते हैं वो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर पाए जाते हैं और ये लिपिड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर उपस्थित होते हैं और लिपिड कंपाउंड होते हैं और ये टर्पिनोइड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टर्पिनोइड से ये बिलोंग करते हैं। ये दो पिगमेंट से मिलकर बने हुए रहते हैं, एक इसमें कैरोटीन होता है और एक इसमें जेंथोफिल होता है। तो कैरोटीन और जेंथोफिल से मिलकर कौन बने होते हैं? कैरोटीनोइड्स बने हुए रहते हैं। जो कैरोटीन होते हैं वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। इसी तरह जो जेंथोफिल होता है ये कैरोटीन का ऑक्सीजन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, जेंथोफिल जो होता है वो कैरोटीन का ऑक्सीजन डेरिवेटिव होता है, व्युत्पन्न होता है। जो कैरोटीन होते हैं उनके लास्ट में हम ईन लगाते हैं, ई लगाते हैं। जैसे खुद कैरोटीन हो गया तो इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? ई लगा हुआ है। इसी तरह जो जेंथोफिल होते हैं उनके लास्ट में हम IN लगाते हैं। जैसे ल्यूटीन हो गया, ल्यूटीन क्या है? एक जेंथोफिल है। जो कैरोटीन होता है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट में पाया जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में के अंदर ये कैरोटीन पाया जाता है। इसी तरह जो जेंथोफिल होता है वो फोटोसिस्टम सेकंड के अंदर पाया जाता है। ये फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड ये क्या होते हैं? प्रकाश तंत्र बोलते हैं इनको, प्रकाश तंत्र फर्स्ट, प्रकाश तंत्र सेकंड। तो इन्हें हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ कैरोटीनोइड्स और फाइकोबिलिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कैरोटीनोइड्स के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। कैरोटीन जो होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं और जेंथोफिल जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। ठीक है, कैरोटीन ऑरेंज कलर के होते हैं, जेंथोफिल येलो कलर के होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है। दोनों तरफ में बेंजीन रिंग लगी हुई पाई जाती है और मेथिल ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं। इधर भी क्या होगा? मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। बीच में क्या पाई जाती है? अनसैचुरेटेड टेल पाई जाती है, असंतृप्त पूंछ पाई जाती है। ये किसकी स्ट्रक्चर है? बीटा कैरोटीन की। अगर इसी के अंदर हम ल्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ल्यूटीन क्या है? एक जेंथोफिल है। तो इसी के अंदर अगर हम ल्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें एक OH ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। इधर वाले बेंजीन रिंग के अंदर हमें एक OH ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह इधर वाली जो बेंजीन रिंग है वहाँ पे हमें एक मेथिल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा और एक OH ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से एक मेथिल ग्रुप हटा देंगे, उसको यहाँ जोड़ देंगे और एक OH ग्रुप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये अब क्या बन जाएगा? ल्यूटीन बन जाएगा। बीच में जो टेल है वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी, जो टेल है वो सेम ऐसी की ऐसी रहेगी। हमें सिर्फ इधर वाली जो बेंजीन रिंग है इसमें क्या करना पड़ेगा? एक CH3 ऐड कर देंगे, इस मेथिल को हटा देंगे और यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? OH ग्रुप ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ल्यूटीन बन जाएगा। तो ये ल्यूटीन और बीटा कैरोटीन की स्ट्रक्चर है। जो कैरोटीनोइड्स होते हैं वो स्पेक्ट्रम के ब्लू ग्रीन रीजन में ही लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कैरोटीनोइड्स जो होते हैं वो स्पेक्ट्रम के ब्लू और जो ग्रीन रीजन होता है उसी में लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, प्रकाश अवशोषित करते हैं। और ये रेड और जो येलो लाइट होती है, लाल और जो पीले रंग की लाइट होती है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। बीटा कैरोटीन की जो खोज है वो सबसे पहले वेकन रोडर नाम के वैज्ञानिक ने 1831 के अंदर की थी और उन्होंने इसी किस में खोजा था? गाजर की रूट में। कैरेट की जो रूट होती है उसमें इन्होंने बीटा कैरोटीन की खोज की थी। तो गाजर का जो ऑरेंज या जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। कैरोटीनोइड्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, जल के अंदर अघुलनशील होते हैं। जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जो कार्बनिक विलायक होते हैं, उनके अंदर ये सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कैरोटीनोइड्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे जो फाइकोबिलिन्स होते हैं। ठीक है ना, अब हम फाइकोबिलिन्स की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, फाइकोबिलिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फाइकोबिलिन्स जो होते हैं उन्हें हम बिली प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, फाइकोबिलिन्स को हम बिली प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं इन्हें प्योर फॉर्म के अंदर एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जब ये शुद्ध अवस्था में होते हैं तब इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अलग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन के साथ में टाइटली अटैच रहते हैं। ठीक है ना, इन्हें प्योर फॉर्म के अंदर हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन के साथ में टाइटली अटैच रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? बिली प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होती है वो इनकी क्लोरोफिल के जैसी ही होती है, क्लोरोफिल से स्ट्रक्चर इनकी समानता रखती है। ठीक है, क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है, तो क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर होती है। डिफरेंस इसमें क्या होता है
कि जैसे क्लोरोफिल ए के अंदर भी 4 पायरोल रिंग होती है और इसमें भी क्या होता है, 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल ए के अंदर बीच में सेंटर में क्या रहता है, मैग्नीशियम रहता है। सेंटर में क्या रहेगा, मैग्नीशियम। लेकिन इसमें सेंटर में मैग्नीशियम एब्सेंट होता है, मैग्नीशियम नहीं पाया जाता। तो 4 पायरोल रिंग इसमें भी रहती है और सेंटर में इसमें मैग्नीशियम नहीं रहता। जबकि क्लोरोफिल ए के अंदर 4 पायरोल रिंग होती है, एक उसमें नॉन पायरोल रिंग होती है और सेंटर में क्या रहता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो लगभग इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्लोरोफिल ए जैसी ही होती है। फाइकोबिलिन्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, जल के अंदर ये घुलनशील होते हैं, घुल जाते हैं। और ये 2 टाइप के होते हैं, फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है, फाइकोइरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है। फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन ये 2 टाइप के फाइकोबिलिन्स होते हैं। जो फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन है ये रेड एल्गी के अंदर भी पाए जाते हैं और ये साइनोफाइसी के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। रेड एल्गी को हम क्या बोलते हैं, रोडोफाइसी बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, साइनोफाइसी क्लास बोलते हैं। तो साइनोफाइसी के अंदर भी ये पाए जाते हैं और रोडोफाइसी के अंदर भी ये पाए जाते हैं। जब ये साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर उपस्थित होते हैं तब इन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन के नाम से हम इन्हें जानते हैं। रोडोफाइसी या रेड एल्गी के अंदर हम इन्हें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन के नाम से जानते हैं। जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये 500 से 600 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट होती है उसी को ही अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फाइकोबिलिन्स 500 से 600 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट होती है उसी को ही अब्जॉर्ब करते हैं और इन्हें एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सहायक वर्णक या एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं। अब हम ये तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, फाइकोबिलिन्स और कैरोटिनॉइड्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं वो देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए जो होता है उससे मेन पिगमेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल ए को हम क्या मानते हैं, मेन पिगमेंट मानते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल ए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी के जो क्लोरोफिल होते हैं जैसे क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई, बाकी के क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स प्लस फाइकोबिलिन्स ये एसेसरी पिगमेंट होते हैं, सहायक वर्णक होते हैं। जैसे मान लो ये हो गया क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी हो गए, ये कैरोटिनॉइड्स हो गया, ये फाइकोबिलिन्स हो गया। तो ये सब क्या काम करते हैं, ये लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है ना। प्रकाश जो आता है उसको अब्जॉर्ब करेंगे और ये लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इनका जो रोल होता है वो इतना ही होता है कि ये लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे और किसको ट्रांसफ़र करेंगे, क्लोरोफिल ए को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो रहता है उसे मेन पिगमेंट बोलते हैं, जबकि बाकी के जो पिगमेंट होते हैं वो एसेसरी पिगमेंट या सहायक वर्णक कहलाते हैं। कैरोटिनॉइड्स का क्या रोल होता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स का जो रोल होता है वो क्या होता है, तो कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हम देखेंगे तो जो क्लोरोफिल ए रहता है वो क्या करेगा, लाइट अब्जॉर्ब करता है और वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। क्लोरोफिल ए लाइट अब्जॉर्ब करेगा, लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद में ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए लाइट अब्जॉर्ब करेगा और एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये वापस कहाँ आ जाता है, अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि एक्टिवेटेड या एक्साइटेड जो क्लोरोफिल होता है उसके साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है ना। एक्टिवेटेड क्लोरोफिल के साथ में या एक्साइटेड क्लोरोफिल के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है और क्या बनाती है, क्लोरोफिल ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्लोरोफिल ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स बनाती है। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, ये क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन कर देती है, क्लोरोफिल को तोड़ देती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल बोलते हैं। ऑक्सीजन इसमें क्या काम करेगी, क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन कर देती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल बोलते हैं। तो इसमें कैरोटिनॉइड्स का रोल क्या होता है, जो कैरोटिनॉइड्स होता है वो इस कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट करने के काम आता है, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर देता है, एक्रिय कर देता है, जिससे जो क्लोरोफिल होती है उसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, वो टूट नहीं पाएगी, ठीक है। तो यही जो मेन रोल होता है, ये कैरोटीन का मेन रोल होता है कि वो प्रोटेक्शन करती है, किस क्या प्रोटेक्शन करती है, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन होने को ये रोक देती है,
कैसे रोकेगी? ये क्लोरोफिल ऑक्सीजन जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको इनएक्टिवेट कर देती है और क्लोरोफिल के ब्रेकडाउन को रोक देती है। तो ये इसका मेन काम होता है। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।